यूपीएससी आईएएस पीसीएस मेगा सीरीज भाग 9। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 401। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ए समानता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक अधिकार। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है? ए भाग 16, बी भाग 17, सी भाग 18 या फिर भाग 19। और इसका सही ऑप्शन है सी भाग 18। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ए 1935, ऑप्शन बी है 1947 और ऑप्शन सी है 1949 और ऑप्शन डी 1955। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1949। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976 या फिर ऑप्शन डी 1978। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1976। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर या फिर ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर या फिर ऑप्शन सी लाल सागर या फिर ऑप्शन डी अंडमान सागर। और इसका सही ऑप्शन है बी अरब सागर। अगला प्रश्न है सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ए 1943 या फिर ऑप्शन बी 1945 या फिर ऑप्शन सी 1947 या फिर ऑप्शन डी 1950। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1945। अगला प्रश्न है राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? ए आयरलैंड, बी अमेरिका या फिर ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी कनाडा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 410। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए 2014 या फिर ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 या फिर ऑप्शन सी 2016 या फिर ऑप्शन डी 2017। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015। और अगला प्रश्न है जीएसटी कब लागू हुआ? ए 1 जनवरी 2017, बी 1 अप्रैल 2017 या फिर सी 1 जुलाई 2017 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 2017। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए 124, बी 214 या फिर सी 226 या फिर ऑप्शन डी 32। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय संलयन या फिर ऑप्शन सी दहन या फिर ऑप्शन डी रासायनिक अभिक्रिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 415। जयपुर की स्थापना किसने की? ए मान सिंह ने, बी सवाई जय सिंह द्वितीय ने या फिर ऑप्शन सी प्रताप सिंह या फिर ऑप्शन डी उदय सिंह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सवाई जय सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष या फिर सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 417। संविधान कब अंगीकृत हुआ? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। और सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। प्रश्न संख्या 418। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है?
ए यमुनोत्री, बी गंगोत्री, सी केदारनाथ या फिर ऑप्शन डी बद्रीनाथ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगोत्री। प्रश्न संख्या 419, भारत का पहला उपग्रह कौन था? ए रोहिणी, बी भास्कर या फिर ऑप्शन सी आर्यभट्ट या फिर ऑप्शन डी इनसैट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 420, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी और ऑप्शन सी है स्कर्वी और या फिर ऑप्शन डी एनीमिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्कर्वी। प्रश्न संख्या 421, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ए 352, बी 356 या फिर ऑप्शन सी 360 या फिर ऑप्शन डी 368। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। प्रश्न संख्या 422, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए पेरिस में या फिर ऑप्शन बी जिनेवा में या फिर ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में या फिर ऑप्शन डी ब्रुसेल्स में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिनेवा में। प्रश्न संख्या 423, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए टिबिया, ऑप्शन बी है फीमर और ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी रेडियस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फीमर। प्रश्न संख्या 424, हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी? ए धान, बी गेहूँ या फिर सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी कपास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूँ। प्रश्न संख्या 425, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ए डाइट या फिर बी डूमा या फिर ऑप्शन सी नेशनल असेंबली या फिर ऑप्शन डी पार्लियामेंट। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डाइट। प्रश्न संख्या 426, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष या फिर ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 7 वर्ष। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 427, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए बंकिम चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी इकबाल और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 428, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए 1776, बी 1789 या फिर ऑप्शन सी 1815 या फिर ऑप्शन डी 1848। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1789। अगला प्रश्न है डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया? ए न्यूटन ने या फिर ऑप्शन बी डार्विन ने या फिर ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक ने या फिर ऑप्शन डी मेंडल ने। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वाटसन और क्रिक ने। प्रश्न संख्या 430, पंचायती राज किस अनुसूची में है? ए 9वीं, बी 10वीं या फिर सी 11वीं या फिर ऑप्शन डी 12वीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 431, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 432, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब अनुसार कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न संख्या 433, मूल कर्तव्य किस भाग में है? ए भाग 3, बी भाग 4 या फिर ऑप्शन सी भाग 4A या फिर ऑप्शन डी भाग 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भाग 4A। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? ए 1965 में, बी 1967 में या फिर ऑप्शन सी 1969 में या फिर ऑप्शन डी 1972 में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1969 में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ए शार्क, बी गंगा डॉल्फिन या फिर ऑप्शन सी मगरमच्छ या फिर ऑप्शन डी कछुआ।
और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंगा डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 436, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ए अमेजन, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी मिसिसिपी और ऑप्शन डी यांगत्से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अमेजन। प्रश्न संख्या 437, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए प्रतिभा पाटिल, बी मीरा कुमार और ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? ए स्पेनिश, बी पुर्तगाली या फिर ऑप्शन सी फ्रेंच या फिर ऑप्शन डी अंग्रेजी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 339, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ए आपातकाल, बी संशोधन प्रक्रिया, सी वित्त आयोग या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 440, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी यकृत या फिर ऑप्शन सी अग्न्याशय या फिर ऑप्शन डी पिट्यूटरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत। प्रश्न संख्या 441, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा में, ऑप्शन बी पेरिस में या फिर ऑप्शन सी हेग में या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेग में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ए दिल्ली से या फिर बी कानपुर से या फिर ऑप्शन सी झांसी से या फिर ऑप्शन डी मेरठ से। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेरठ से। प्रश्न संख्या 443, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी है 1952। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1950। प्रश्न संख्या 444, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी बेरी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिकेट्स। प्रश्न संख्या 445, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी बीबी गिरी या फिर ऑप्शन डी कृष्णकांत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रश्न संख्या 446, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ? ए नेपाल, बी भूटान या फिर ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी श्रीलंका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। प्रश्न संख्या 447, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? ए 1973 में या फिर ऑप्शन बी 1974 में या फिर ऑप्शन सी 1975 में या फिर ऑप्शन डी 1976 में। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1975 में। प्रश्न संख्या 448, SAARC सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ए काठमांडू, बी ढाका, सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी कोलंबो। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काठमांडू। अगला प्रश्न है 449, मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? ए GDP, बी WPI या फिर ऑप्शन सी CPI या फिर ऑप्शन डी IIP। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CPI। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ए सुषमा स्वराज, बी प्रतिभा पाटिल, सी मीरा कुमार या फिर ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार।